बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद फ़याज़ वीडियो ट्यूटोरियल्स.com की जानिब से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ। तो व्यूअर्स, इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम लोग एसक्यूएल का कोर्स रन किए हैं और हम लोग काफ़ी आगे तक पहुंच चुके हैं। और व्यूअर्स, डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन हम लोग काफ़ी कर चुके हैं, अब डेटा मैनिपुलेशन भी। तो व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग ग्रुप बाय क्लॉज किस तरह से यूज़ करते हैं और एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं और उनको किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग मैंने एक टेबल क्रिएट किया आपके लिए, पहले उसका ओवरव्यू कर लेते हैं, क्योंकि ग्रुप बाय क्लॉज करेंगे फिर उसके अंदर एग्रीगेट फंक्शन भी करेंगे। तो उसी तरह आपको PHP माई एडमिन पे आना है और SQL पे आना है। तो व्यूअर्स, PHP माई एडमिन और SQL है क्या है और किस तरह से आप आ सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है तो आप videotutorials.com पर आइए हमारी प्रीवियस वीडियोस के लिए, या तो फिर यूट्यूब पे जाकर उर्दू वीडियो लेक्चर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नई और प्रीवियस वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो व्यूअर्स, मैंने क्या कहते हैं, एक टेबल क्रिएट किया है माई एसक्यूएल के डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो इसको हम व्यू कर लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ से व्यू करेंगे सिलेक्ट की क्यूरी लगा के, ठीक है। हम डेटाबेस का रेफरेंस भी देख लेंगे, रेफरेंस देकर सिलेक्ट करेंगे। हम लोग बिल्कुल बाहर हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, हमें टेबल से डेटा लाना है। हमारी टेबल का नाम है क्लास। तो हम लोग कैसे लाएंगे, तो हम लगाएंगे सिलेक्ट, हमें सारे के सारे कॉलम सिलेक्ट करने हैं, जिसके लिए हमें स्टेरिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। FROM फ्रॉम। अब क्योंकि व्यूअर्स यहाँ पर तो बहुत सारे डेटाबेस हैं, मैं टेबल का नाम दूंगा तो मेरे पास एम्बिग्यूटी आ जाएगी, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से। तो मैं टेबल का नाम देख के एक वैसे ही एक प्रैक्टिस करता हूँ, टेबल का नाम देख के CLASS। तो आप देखिएगा मेरे पास यहाँ क्या एरर आएगा, क्योंकि मैं तो अगर आप एसक्यूएल सर्वर पे हैं तो F5 करते हो। तो जी व्यूवर्स, आप ये देख रहे हैं कि क्यूरी रन नहीं हो रही और इसने हमारे पास एरर दे दिया है, ठीक है। और क्योंकि इसको पाथ नहीं मिल रहा होगा कि भाई कौन से टेबल से सिलेक्ट करूं मैं। यहाँ पर तो बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, हम तो किसी डेटाबेस में एंटर नहीं हुए हैं। तो व्यूवर्स, इसका सोल्यूशन ये है आपके लिए, सिलेक्ट स्टेरिक FROM फ्रॉम। अब डेटाबेस का रेफरेंस देना है हमें। तो डेटाबेस का रेफरेंस क्या था, MySQL डेटाबेस का नेम है, क्योंकि हम लोगों ने MySQL के अंदर जो है वो बनाया हुआ है, ठीक है। और MySQL, ठीक है। और उसके बाद डॉट देकर अब टेबल का रेफरेंस देना है। टेबल का नाम क्या है, CLASS। तो व्यूअर्स, अब आप देखिएगा कि ये क्वेरी जो है वो रन हो जाएगी और हम लोगों के पास माई क्लास का रिजल्ट आ जाएगा। तो व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर डेटाबेस का नेम भी आई थिंक गलत ही दिया होगा, इसीलिए वो यहाँ पर एरर दे रहा है। तो मैं जाके पहले डेटाबेस का नेम दोबारा से गौर से देख लेता हूँ कि हम कौन से डेटाबेस में रन कर रहे हैं। तो हम इस एग्जाम्पल के डेटाबेस पे भी अभी हम काम नहीं कर रहे। मैंने खुद ही एक और डेटाबेस के अंदर डाला था, यहाँ पर बना बनाया SQL का था। तो ये है माई ऐप, सॉरी व्यूअर्स, ये माई APP है, ठीक है। और हम लोग अब यहीं पर रेफरेंस देते हैं, क्योंकि DB का नाम गलत था। तो व्यूअर्स, अब हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम माई ऐप हमारा डेटाबेस नेम हो गया। और फिर डॉट लगाकर हम यहाँ पर टेबल नेम देंगे। टेबल का क्या नाम है, क्लास। और व्यूअर्स, हम यहाँ पर ये क्यूरी जो है वो एंड हो गई हमारी। SQL सर्वर पर हैं तो आप F5 से रन कर लेंगे, और MySQL पर हैं तो गो कर देंगे। तो व्यूअर्स, हम इस पहले एग्रीगेट फंक्शन को सीखने से पहले, ग्रुप बाय को सीखने से पहले, जो हमने एक डेटाबेस क्लास का बनाया था, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इसके अंदर सबसे पहले तो कितनी फील्ड्स हैं जी, 1 2 3 4, 4 फील्ड्स हैं। एक आईडी है, नेम है, कोर्स है और प्राइस है। तो व्यूअर्स, अब इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है, यहाँ पे बहुत कुछ डुप्लीकेट डेटा भी है, ठीक है। आप इस बात का ख्याल रखिएगा। जैसे कोर्स है, कोर्स में हमारे पास 3 PHP डले हुए हैं, एक DB है
दो नेट तीन, बल्कि नेट के हैं, 3 या 4 नेट के हैं, उसके बाद एक 2 जावा के हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ डुप्लीकेशन है। फिर इन सब की अपनी अपनी प्राइस हैं, ऐसे ही खुद कुछ ज़्यादा है कुछ कम है, वैसे ही जस्ट एक मैंने डमी सा डेटा बनाया है और यहाँ पर वैसे ही मैंने नेम रख दिए हैं। फॉर एग्जांपल कोई क्लास कोर्स हो और उसके भाई क्लास है, फॉर एग्जांपल पीएचपी की क्लास है, उसके अंदर लॉगिन की क्लास, लॉगिन सिस्टम की क्लास है, कोर्स पीएचपी है, उसकी प्राइस इतनी है। एक मैंने आपको एग्जाम्पल ये कर दिया। तो व्यूअर्स अब हम लोग मजीद काम करते हैं। तो मैं आपको ग्रुप बाय की बात बताता हूँ, ग्रुप बाय किस तरह लगेगा। आपने यहाँ पर देख लिया कि कितनी डुप्लीकेशन है हमारे डेटा में। तो व्यूअर्स ग्रुप बाय का जो क्लॉज होता है बेसिकली वो डेटाबेस के अंदर, मैं आपको बताऊँ तो रिजल्ट में डुप्लीकेशन से बचने के लिए होता है, ठीक है। ग्रुप बाय का क्लॉज जो हमारे पास होगा वो डुप्लीकेशन से बचने के लिए होगा। तो व्यूअर्स हम लोग एसक्यूएल पे चलते हैं। ये लोडिंग क्यों कर रहा है? नो डेटाबेस सिलेक्टेड। अच्छा ठीक है व्यूअर्स, हमने कोई डेटाबेस सिलेक्ट नहीं किया, कोई बात नहीं। और हम लोग डेटाबेस पे आते हैं और यहाँ से हम लोग माय ऐप को उठा लेंगे, ठीक है। और यहीं पर हमारा टेबल भी पड़ा हुआ है क्लास का। और व्यूअर्स जब हम माय ऐप से बाहर भी काम करेंगे तो आप इजीली जो है वो काम कर सकते हैं, जस्ट एसक्यूएल से रेफरेंस डेटाबेस का रेफरेंस पास करके, जैसे हम लोगों ने डॉट पास किया था। तो व्यूअर्स अब हम लोगों ने इस डेटाबेस के अंदर देख लिया कि किस तरह से हमारे पास डुप्लीकेशन है। तो व्यूअर्स मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, और मैं आपको ग्रुप बाय का क्लॉज लगाना बताता हूँ। सिलेक्ट नेम FROM फ्रॉम टेबल, हमारा क्या है CLASS क्लास। क्योंकि व्यूअर्स मैं यहाँ डेटाबेस का रेफरेंस इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट डेटाबेस के अंदर ही हूँ, तो इसलिए मुझे जस्ट टेबल का ही रेफरेंस देना है। सिलेक्ट नेम फ्रॉम क्लास, ठीक है व्यूअर्स। और व्यूअर्स ये तो सिंपल सी बात है कि हम लोगों ने क्या कहते हैं किस तरह से जो है हमारे पास कॉलम की सिलेक्शन होती है। तो मैंने क्या कहा, मुझे आप सिर्फ नेम सेलेक्ट करके दो। और व्यूअर्स अगर आप हमारी ये पहली वीडियो देख रहे हो और आपको कॉलम की सिलेक्शंस वगैरह का पता नहीं है तो आप videotutorials.com पर आइए और यूट्यूब पे हमारा चैनल उर्दू वीडियो लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए और आप प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में भी आ जाए। तो मैंने क्या काम किया, सिलेक्ट नेम फ्रॉम क्लास यानी टेबल नेम, ठीक है। और उसके बाद अब मैं जस्ट एक सिंपल एक कीवर्ड देता हूँ GROUP ग्रुप बाय COURSE। तो व्यूअर्स ये जो ग्रुप बाय कोर्स का जो मैंने दिया है, ग्रुप बाय हमारे पास कीवर्ड है और ये COURSE ये कोर्स जो है हमारे पास क्या था, हमारी एक कॉलम का नाम है। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि जब हम लोगों ने डेटाबेस को अभी ओवरव्यू किया था तो उसके अंदर एक हमारे पास था क्या कहते हैं उसका, एक कॉलम था जो कि हमारे पास जिसका नाम था कोर्स। और बस उसके अंदर बहुत सारे डुप्लीकेशन थी, तीन तीन पीएचपी थे, तीन तीन डॉट नेट थे। तो बस अब मैंने क्या बताया कि भाई आप नेम को सिलेक्ट करो, ठीक है। और टेबल नेम कौन सा है जी, कौन से टेबल से, क्लास के टेबल से, ठीक है। और आपने क्या काम करना है, ग्रुप बाय कोर्स मैंने कर दिया कि जहां पे डुप्लीकेशन है, जहां पे तीन तीन कोर्स है, उसका एक एक रिजल्ट ही दिखाएगा। अब देखिएगा व्यूअर्स आप किस तरह से इसको डुप्लीकेशन खत्म करता है ग्रुप बाय क्लॉज। तो आप देखिएगा इसका रिजल्ट क्या होगा, एक एक ही रिजल्ट जो है वो हमें दिखाएगा। तो व्यूअर्स अब यहाँ पर आप देखें उसने नेम हमें दिखा दिया, ठीक है। और जस्ट ये हमें क्या दिखा रहा है भाई, पहले वाले में क्या था, लॉगिन सिलेक्ट था, डीबी, सिर्फ ये डीबी का कोर्स दिखा रहा है, ठीक है। और उसके बाद डेटा, और उसके बाद हमारे पास हो जाएगा ओप, और फिर हमारे पास लॉगिन। ये पीएचपी का है व्यूअर्स, ये आपको पीएचपी की क्लास थी लॉगिन हमारे पास, और पीएचपी की क्लास की पीएचपी के कोर्स की जो है वो हमारे पास तीन तीन क्लासेस थी। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ऑल का ऑल डेटा मंगवा लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। मैंने खाली नेम सेलेक्ट किया है तो कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको। SELECT सेलेक्ट स्टेरिक FROM फ्रॉम। लेकिन अभी आपको आइडिया हो गया होगा, अगर आपको पहले डेटाबेस अगर का टेबल याद हो उसके अंदर क्या क्या था, तो आपको आइडिया होगा कि डुप्लीकेशन से हमें ग्रुप बाय जो है वो सेव करता है। तो सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम CLASS क्लास GROUP ग्रुप बाय COURSE,
क्योंकि हम लोग व्यूअर्स जहाँ पर जो है हम लोग जो ग्रुप बाय कोर्स दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि कोर्सेज की जो है हमारे पास बहुत दो दो तीन तीन दफ़ा जो है एक एक कोर्स इंटर हुआ है हमारे पास, तो हम कह रहे हैं नहीं, हमें डुप्लीकेशन नहीं चाहिए, हमें एक एक ही शो होना चाहिए रिजल्ट उसका, जस्ट एक एक ही हमें जो है वो रो रिटर्न करे, बेशक उसकी छः छः रो हों, लेकिन बस हमें एक ही चाहिए, डुप्लीकेशन नहीं चाहिए, हमें उस कोर्स के ऊपर डुप्लीकेशन नहीं चाहिए। तो व्यूअर्स अब पहले हमारे पास क्या था, आप देख रहे हैं हमारे पास 7-8, वैसे इसके अंदर 10 जो है हमारे पास डेटा हैं, 10 रोज हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कोर्सेज कितने, 4 हैं, तो इसलिए ये सबके एक एक ही दिखाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास डीबी का भी है, डीबी के हालांकि 4-5 है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास जावा का भी है, नेट का भी है और पीएचपी का भी है, और ये पीएचपी के हमारे पास 3 है, जस्ट यहाँ पर एक ही शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ग्रुप बाय से इसे कहा कि आप डुप्लीकेशन ना करो, जस्ट वो पहली पहली जो उसकी रो है पहले पहले कोर्स की, जस्ट वो वही शो करेगा, हालांकि इनके 3-3 कोर्सेज आपने जैसे टेबल को व्यू किया था। तो व्यूअर्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि ग्रुप बाय का क्लॉज जो है वो आपको डुप्लीकेशन से बचाता है। तो व्यूअर्स अब हम लोग इसके अंदर एक फंक्शन और यूज़ करते हैं एग्रीगेट का, और अब हम लोग करते हैं SELECT सेलेक्ट NAME नेम, ठीक है, सेलेक्ट नेम COUNT काउंट, ये मैं अभी आपको बताता हूँ, काउंट। व्यूअर्स यहाँ पे हम लोग ये करेंगे क्योंकि हम लोग नेम को काउंट करते हैं, ठीक है, हम करते हैं सेलेक्ट COURSE, क्योंकि हम लोग जिस चीज़ अब एग्रीगेट फंक्शन लगाने जा रहे हैं, मैं ये क्यूरी लिख लूँ तो मैं आपको फिर इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। NAME नेम, और यहाँ पर टेबल का रेफरेंस दे देंगे फ्रॉम CLASS क्लास GROUP ग्रुप बाय COURSE कोर्स। तो व्यूअर्स अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पिछली दफ़ा जो हमने एक एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया था उसके अंदर ये काउंट नेम नहीं था, ठीक है, पिछली बार जस्ट हमने ग्रुप बाय को यूज़ किया था, एग्रीगेट नहीं यूज़ किया था। ये जो मैंने अब यहाँ पर नेम काउंट नेम का जो यूज़ किया व्यूअर्स, ये काउंट कर देगा कि इस कोर्स पे, यहाँ पे मैंने किया है कि सिलेक्ट कोर्स, यानी कोर्स को सिलेक्ट करो, ठीक है, और कोर्स को सिलेक्ट करके, और व्यूअर्स इसके अंदर एग्रीगेट फंक्शन के अंदर जब हम लोग यूज़ करेंगे एग्रीगेट फंक्शन को हम लोग यूज़ करेंगे, तो आपने सिलेक्ट जिस कॉलम को यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ ग्रुप बाय के क्लॉज के साथ भी वही कॉलम आएगा, ठीक है, क्योंकि हम इस कोर्स के ऊपर हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या काउंट किया, हमने कहा कोर्स के ऊपर कितनी वीडियो हैं, यहाँ पर ये दिखा देगा हमें कौन से कोर्स पे कितने नेम हैं, ठीक है, यानी कौन से कोर्स पे कितनी क्लासेस हैं, कितने नेम है, PHP पे कितने, .NET पे कितने, जावा पे कितने, हमें ये दिखा देगा। तो मैं आपको सिंटैक्स को बता दूं, हमारे पास हो गया सिलेक्ट नेम, सिलेक्ट कोर्स को हमने सिलेक्ट किया क्योंकि हम इस कोर्स पे चेक करना चाहते हैं, और काउंट करना चाहते हैं हम लोग वीडियोस को, COUNT काउंट का मैंने किया है, और नेम, ये जो नेम है हमारे पास, ये जो हमारे डेटाबेस के टेबल का जो कॉलम का नेम है, नेम कॉलम का नेम हमारे पास नेम है, तो ये वो वाला नेम है, ठीक है, और वही कॉलम नेम है हमारे पास, तो हमने नेम ही रखा है, और फिर हमने क्या काम किया, नेम और फिर ग्रुप बाय कोर्स। पहले तो टेबल का रेफरेंस तो आपको पता ही ये देना ही होता है हमें, टेबल का रेफरेंस देने के बाद फिर ग्रुप बाय कोर्स, क्योंकि हम लोग कोर्स के ऊपर मैपिंग कर रहे हैं, कोर्स के ऊपर काउंट कर रहे हैं कि भाई इस कोर्स पे कितने नेम है हमारे पास, यानी कितनी क्लासेस हैं, आप समझ लें। तो मैं अब इसको रन कर देता हूँ, ठीक है, और हमारे पास ये रिजल्ट दे देगा। तो व्यूअर्स अब आप यहाँ देख रहे हैं इसने जस्ट हमें काउंटिंग किया हुआ रिजल्ट दे दिया है, ठीक है, और हमारे पास पहला है, ये है क्या है हमारे पास, हमारे पास इस कोर्स के ऊपर नेम है हमारे पास, ठीक है, और हमने क्योंकि नेम को जो है वो यहाँ पे प्रिंट किया है, तो डीबी की हमारे पास कितनी है भाई, डीबी की हमारे पास 1 क्लास है, और फिर उसके बाद हमारे पास जावा की हमारे पास 2 हैं, आपको काउंटिंग दे रहा है, और PHP की नेट की हमारे पास 4 हैं, और PHP की हमारे पास 3 हैं,
तो व्यूअर्स यहाँ पर जस्ट आपको यहाँ दे रहा है, हमने कहा कि इस कोर्स पे कितनी जो है हमारे पास नेम है, यानी हमने वहाँ काउंट करा दिया, हमने नेम को काउंट करवा दिया वहाँ पर। ऑब्वियसली बात है यहाँ नेम हमें शो नहीं करेगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ इसको मंगवाया नहीं है व्यूअर्स। तो जस्ट हमें ये बताना चाहेगा कि इस कोर्स पे कितने नेम है, यानी इस कोर्स पे कितनी वीडियोज़ हैं, इस कोर्स पे कितनी वीडियोज़ हैं, इस कोर्स पे कितनी वीडियोज़ हैं, कितनी क्लासेज हैं। आप इससे जो भी मतलब लेना चाहें, जस्ट मैंने आपको ये बताया कि जिस कॉलम को हम लोग काउंट कराना चाहें कुछ भी करवा सकते हैं व्यूवर्स। और व्यूवर्स अब आपको इसका आइडिया जो है वो हो गया होगा। तो व्यूवर्स मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगली वीडियोस के लिए मोहम्मद फयाज को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।